यह बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल जाया करता था। तब मैं एक ऋतु नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10वीं क्लास में था और ऋतु भी 10वीं क्लास में थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा ऋतु का नाम लेके मुझे चिढ़ाया करते थे। ऋतु और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते थे। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो मैं रात में छत के ऊपर जाकर उससे बात करता था। यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर ऋतु से बातें करता था। हम दोनों ने साथ में ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे, यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद ऋतु अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती और ना वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा ये ऋतु को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन ऋतु की एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, ऋतु अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती है, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऋतु को मैंने कॉलेज में अभय नाम के एक लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है कि ऋतु उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि ऋतु ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि ऋतु ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने ऋतु का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि ऋतु ने अभय को फॉलो किया है और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैं तुरंत ऋतु को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो ऋतु से पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? ऋतु कहने लगी, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करती हो, हाँ या ना? ऋतु ने कहा, अभय और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाया करता था। ऋतु अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने ऋतु को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं ऋतु के पास गया और उससे कहा, ऋतु 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ऋतु कहती है, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम अभय को लाइक करती हो ना? ऋतु ने कहा, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। ऋतु ने मेरी तरफ गुस्से में देखा और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा, ऋतु हम दोनों स्कूल से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो ये फिर बीच में अभय कहाँ से आ गया? ऋतु ने कहा, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, यह बोलकर वह बड़ी आसानी से चली गई। मेरे फीलिंग्स और मेरे बारे में एक पल भी उसने नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। रात मेरे आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत बुरी तरह से ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया था। रात को जब भी मैं उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। ऋतु मेरा पहला प्यार था।
वो कहते हैं कि पहला प्यार आप कभी नहीं भुला पाते हैं। मैं भी उसकी यादों को आज तक नहीं भुला पाया हूँ। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब मैं कॉलेज में अपने दोस्तों से मुस्कुराकर मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी बहुत दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह लव स्टोरी अच्छी लगी है तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।